प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। एमए उत्तरार्ध हिंदी के इस पहले व्याख्यान में, जो कि आपके पाठ्यक्रम पर आधारित है, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको इस वर्ष की कक्षा के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि आप विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी बहुत अच्छा कर सकें। उत्तरार्ध से पहले पूर्वार्ध की यदि बात करें तो जिन परिस्थितियों में आपने एमए पूर्वार्ध को पास किया है, उत्तीर्ण किया है, वह आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इस प्रतियोगिता के दौर में जो ज्ञान आपको यहाँ कक्षाओं में मिलता, वह इन ऑनलाइन व्याख्यानों के माध्यम से सब तक पहुँचे, यह आवश्यक नहीं है। फिर भी हर कोई परिस्थितियों का दास होता है और परिस्थितियाँ प्रतिकूल रही हमारे राज्य में ही नहीं, पूरे देश में, बल्कि विश्व में, तो कोविड की इन विश्वव्यापी परिस्थितियों में हमें इस तरह से आगे की कक्षा के लिए बढ़ना पड़ा, तो निश्चित रूप से हमें फायदे की जगह नुकसान हुआ है। वे छात्र छात्राएं जो एमए हिंदी के द्वारा बहुत अच्छा ज्ञानार्जन करना चाहते थे, उनको एमए पूर्वार्ध में जो कुछ उनको लगा कि ये मुझे और पढ़ना था, उस पर भी अपना ध्यान केंद्रित रखें, क्योंकि प्रतियोगिता के इस दौर में जब आप नेट, स्लेट या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा में जाएंगे तो दोनों कक्षाओं का समान महत्व होगा। जैसा कि आपको विदित है, पूर्वार्ध में आपके कुल 4 पेपर थे और अब उत्तरार्ध में उन प्रश्न पत्रों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई है। लेकिन आज जो व्याख्यान हमने शुरू किया है, वहाँ तक परिस्थितियाँ वैसी की वैसी बनी हुई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही आपकी कक्षाएं शुरू हो पाएंगी। अब यहाँ पर पाठ्यक्रम के साथ मैंने शब्द जोड़ा है चुनौतियाँ। हमारे लिए इस वर्ष भी इस पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना चुनौती से कम नहीं है। चुनौती इस मायने में, क्योंकि पेपर्स, आपके जो प्रश्न पत्र हैं, वो 4 की जगह 5 हो गए हैं। इस बार आपको 5 प्रश्न पत्रों के साथ में आगे बढ़ना है। 4 प्रश्न पत्र ऐसे होंगे जो सबके लिए समान होंगे, लेकिन 5वां जो प्रश्न पत्र है वो आपके लिए वैकल्पिक होगा, जिसमें बहुत सारे विकल्प आपके सामने होंगे। यहाँ पर सबसे पहले प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें। प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी गद्य, जिसमें नाटक, निबंध और आलोचना तीनों विधाएं शामिल हैं, उन पर आधारित है और आपके पाठ्यक्रम में कुल 4 नाटक समाहित किए गए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी, जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त, भीष्म शाहनी का माधवी और सुरेंद्र वर्मा का 8वां सर्ग। इसके अलावा कुछ निबंध निर्धारित हैं, जैसे बालकृष्ण भट्ट का साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, उत्साह जो बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, देवदारू जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत अच्छा साहित्यिक निबंध है, और उत्तरा फाल्गुनी के आसपास ये कुबेरनाथ राय का
निबंध है ये आपके पाठ्यक्रम में है। और जो आलोचनात्मक निबंध है उसमें काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, साहित्य का मर्म आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, प्रसाद और निराला आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का, और रस सिद्धांत के विरुद्ध आक्षेप और उनका समाधान डॉक्टर नगेंद्र का। ये आपके साहित्यिक निबंध हैं। और इन साहित्यिक निबंधों के अलावा 4, जैसा मैंने आपको बताया, नाटक हैं। इन सब पर आधारित कुल 4 व्याख्याएं आपके परीक्षा में पूछी जाएंगी और प्रत्येक व्याख्या में कोई न कोई विकल्प होगा। 3 आलोचनात्मक प्रश्न, जिनको निबंधात्मक प्रश्न, विवरणात्मक प्रश्न आदि भी कहते हैं, वह हमारे सामने होंगे और प्रत्येक इकाई से एक एक आलोचनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। अर्थात ये नाटक पर भी आधारित हो सकता है और निबंध पर भी आधारित हो सकता है। इस प्रकार हमारा एमए उत्तरार्ध हिंदी का ये प्रथम प्रश्न पत्र होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र यानी आपका जो सेकंड पेपर है वो प्राचीन और निर्गुण काव्य पर आधारित है। प्राचीन और निर्गुण काव्य जो आपने बीए पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था, अब विस्तृत रूप में हमारे जो पाठ्य पुस्तकें होंगी उनमें पृथ्वीराज रासो का, जो कि चंदबरदाई का बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ है, उसमें से कैमास कर्नाटी प्रसंग लिया गया है। विद्यापति के द्वारा लिखे गए जो पद हैं, विभिन्न पद हैं, वो आपको पाठ्यपुस्तक में मिल जाएंगे। कुल 25 पद विद्यापति के काव्य में से लगाए हैं। जायसी की जो ग्रंथावली है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, उसमें से पद्मावत, ये जो जायसी की ग्रंथावली है उसमें से पद्मावत का जो सिंहल द्वीप वर्णन वाला जो खंड है वो, और नागमती वियोग खंड, ये दोनों आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। और अंतिम कबीर, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिसका संकलन किया है, उसमें से आपके कुल 40 पद पाठ्यक्रम में शामिल है। प्रश्न पत्र उसी रूप में होगा, कुल 4 व्याख्याएं होंगी, सब में अपना अंदर का विकल्प मिलेगा और 4 ही इसमें बड़े प्रश्न होंगे। व्याख्याएं जो हैं वो 9-9 नंबर की होंगी और बड़े जो प्रश्न हैं वो 16-16 अंकों के होंगे, यानी कुल मिलाकर 100 अंकों का ये प्रश्न पत्र का होगा। तो प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र के बाद अब हम बात करते हैं तृतीय प्रश्न पत्र की। तृतीय प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान पर आधारित होगा। और जिस प्रकार एमए पूर्वार्ध के बच्चे साहित्य शास्त्र और काव्य शास्त्र को थोड़ा सा भारी मानते हैं, भाषा विज्ञान को एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थी महसूस करते हैं कि भाषा विज्ञान अन्य जो प्रश्न पत्र हैं उनकी तुलना में थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाला विषय है। भाषा विज्ञान को अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। कुल 5 यूनिट्स में इसको बांट के पूरा पढ़ा हुआ है, जिसमें पहली जो इकाई है, पहली इकाई में भाषा के बारे में बात की गई है कि भाषा का क्या अर्थ है, महत्व, विशेषताएं, परिवर्तन के कारण, भाषा के विविध रूप कौन से हो सकते हैं, भाषा विज्ञान से क्या अर्थ है,
भाषा विज्ञान के अलग अलग कौन कौन से अंग होते हैं, मूल अवधारणा, उसका सामान्य परिचय, वाक्य विज्ञापन, शब्द विज्ञान आदि। दूसरी इकाई में अर्थ परिवर्तन के कारण और उसकी दिशाओं का वर्णन है। क्या कारण होते हैं अर्थ परिवर्तन के, इसी प्रकार ध्वनि परिवर्तन के क्या कारण होते हैं और कौन कौन सी उसमें दिशाएं होती हैं। और तीसरा रूप परिवर्तन और वाक्य परिवर्तन के कारण, ये दूसरी इकाई है। तीसरी इकाई में भारत के विविध भाषा परिवार, जिसमें आर्य, द्रविड़, कोल, नाग, फिर पुरानी जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं, आर्य भाषाएं हैं, वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट, पुरानी हिंदी आदि, इसके बारे में जानकारी। फिर आधुनिक भारतीय जो आर्य भाषाएं हैं उनको बांटा हुआ है, उनको हमें पढ़ना है। फिर हिंदी की उपभाषाएं कौन सी हैं, बोलियां कौन सी हैं, और तीसरी इकाई के अंत में राजभाषा हिंदी का, राजभाषा हिंदी होती क्या है, किस रूप को हम राजभाषा कहेंगे या राजभाषा का अर्थ क्या है, ये तीसरी इकाई में अंतिम सब यूनिट में बांटा हुआ है। चौथी इकाई, इसमें हिंदी व्याकरण का इतिहास, फिर वो छोटे छोटे विषय जो आपने छठी, सातवीं, आठवीं कक्षाओं में पढ़े होंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, बोलियां और उनकी विशेषताएं। फिर हिंदी व्याकरण के जो चिंतक हैं कामता प्रसाद गुरु और किशोर दास वाजपेयी, उनके बारे में जानकारी। पांचवी इकाई इसकी, जिसमें लिपि की बात की गई है, लिपि की परिभाषा से आरंभ करते हुए लिपि का भाषा से क्या संबंध है, लिपि का विकास क्या रहा है, उसका इतिहास क्या है, लिपि की विशेषताएं क्या होती हैं, देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास कहाँ से माना गया है, देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या हैं, आदि आदि। इस प्रकार ये भाषा विज्ञान का प्रश्न पत्र है। इसको कुल 5 भागों में बांटा हुआ है और प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न पूछा जाएगा और अंतिम जो प्रश्न होगा 5वां, उसको 2 भागों में यानी टिप्पणियों पर बांटकर उसको रखा गया है और सभी में विकल्प दे होगा। पहले जो 4 इकाइयों से जो प्रश्न होंगे विवरणात्मक प्रश्न, वो 20-20 अंकों के होंगे और अंत में जो 2 टिप्पणियों की मैं बात कर रहा हूँ वो 10-10 अंकों की होगी और सभी के अंदर आपको विकल्प मिलेगा। विकल्प, कोई भी ऐसा प्रश्न पत्र नहीं है जिसमें विकल्प नहीं रखा गया हो। इस प्रकार भाषा विज्ञान की बात है। अब चौथा प्रश्न पत्र। चौथा प्रश्न पत्र पुनः काव्य पर आधारित है और इसमें आधुनिक काव्य को लिया गया है, जिसमें जयशंकर प्रसाद की कालजयी कृति कामायनी, कामायनी से चिंता और श्रद्धा सर्ग जो हैं वो आपके कोर्स में है। बार बार में ये श्रद्धा सर्ग आता है, हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये सर्ग है। तो चिंता और श्रद्धा सर्ग जो पूर्व में भी आपका स्नातक कक्षाओं पर भी जरूर कहीं न कहीं पढ़ा हुआ होगा, वो इसमें है। फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा संपादित राग विराग पुस्तक, फिर अज्ञे द्वारा जिसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है, असाध्य वीणा कविता, जो कि आंगन के पार द्वार में से ली गई है। असाध्य वीणा कविता आपके पाठ्यक्रम में। फिर मुक्तिबोध का चांद का मुंह टेढ़ा है, इसको भी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। इसमें से चांद का मुंह टेढ़ा में से केवल आपके पाठ्यक्रम में ब्रह्म राक्षस कविता ली गई है। और अंत में कुंवर नारायण की आत्मजयी। इस प्रकार 5 पाठ्य पुस्तकें कुल आपके कोर्स में। कुल वही 4 व्याख्याएं इसमें से आएंगी और प्रत्येक व्याख्या के 9 अंक होंगे। उसके बाद 4 बड़े प्रश्न कह लीजिए, आलोचनात्मक प्रश्न कह लीजिए, एक एक इकाई से वो अपेक्षित हैं, सब में विकल्प मिलेगा। ये जो विवरणात्मक प्रश्न होंगे ये 16-16 अंकों के होंगे और अंतिम
हमारा जो पेपर है, प्रश्न पत्र है, वो वैकल्पिक है। उसके अंदर बहुत सारे विकल्प हैं। उन विकल्पों में से एक का चयन आपको करना है। जब भी कक्षाएं सुचारू रूप से शुरू हों या फिर आपके विचारों को मेरे तक पहुंचाकर इस पांचवें पेपर है, इस पर हम बाद में ये निर्णय करेंगे कि हमें कौन सा पेपर रखना है। अब हम आज के पाठ्यक्रम की सामान्य जानकारी के बाद आगे इन्हीं ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से, इन्हीं व्याख्यानों के माध्यम से आपका जो पाठ्यक्रम है उस पर अगले व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद।